आप देख रहे हैं वेम्पायर एक्स इंस्टीट्यूट। अगर आप वेब डेवलपमेंट को ज़ीरो से सीखना चाहते हैं और एक प्रोफेशनल फ्रंट एंड डेवलपर बनने का गोल रखते हैं तो ये कंप्लीट सीरीज़ आपके लिए डिज़ाइन की गई है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे वेम्पायर एक्स इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी एक्टिव कर दें ताकि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, AI और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलें बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम दो टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे। पहला जो है हमारे पास है वो HTML की डिव टैग है, दूसरा है CSS को कंप्लीटेशन डिटेल में इसके साथ समझना और इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना। सबसे पहले बात करते हैं डिव की। डिव का मतलब होता है कि डिवीजन। इसके पर्पस वेब पेजेस को डिफरेंट सेक्शन में ऑर्गेनाइज करना और डिवाइड करना होता है। अगर आप किसी वेबसाइट को देखें जैसे हेडर, नेव बार, स्लाइड बार, कंटेंट और फुटर को, इन तमाम सेक्शंस को प्रॉपरली स्ट्रक्चर करने के लिए डिव का यूज़ किया जाता है। एक सिंपल एग्जांपल देते हैं कि जब हम लोग डिव को इम्प्लीमेंट करते हैं तो किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले बॉडी क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये ऑलरेडी पुराना कोड है तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ से मैं प्रॉपर इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं Shift+1 एंटर। ठीक है, हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया है, HTML का बेसिक कोड आ गया है। अब मैं इसके अंदर क्रिएट करूँगा सबसे पहले डिव किस तरीके से क्रिएट की जाती है। डिव को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर आके टैग खोलेंगे। टैग खोलने के लिए डिव लिखेंगे। डिव लिखने के बाद इसको हम बंद कर देंगे। अच्छा, ये था सिंपल टैग्स। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको कंट्रोल एज कर देता हूँ। अच्छा, एक बात ये रखिएगा, ये कोड सिर्फ टेक्स्ट डिस्प्ले करेगा क्योंकि डिव भी बाय डिफ़ॉल्ट कोई स्टाइलिंग प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, ये समझ में रखिएगा कि ये कोड सिर्फ टेक्स्ट डिस्प्ले करेगा क्योंकि डिव बाय डिफ़ॉल्ट कोई स्टाइलिंग प्रोवाइड नहीं करता। अगर हम इस डिव को प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव बनाना चाहें तो हमें CSS की ज़रूरत होती है। ठीक है, CSS का फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल शीट। HTML वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है जबकि CSS उस स्ट्रक्चर को विजुअली अप्लाइंग, रिस्पॉन्सिव और प्रोफेशनली डिज़ाइन प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझते हैं कि ये तो था एक टेक्स्ट का बताना कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा होता है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये मैंने ऑलरेडी पेज खोला हुआ है तो देखें यहाँ पे सिर्फ एक टेक्स्ट शो किया जा रहा है। ठीक है, अब जैसे कि किसी को नाम देने के लिए हम लोग किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो हम इसके अंदर भी कि हमारी वीडियोस के अंदर भी देते हैं तो सबसे पहले टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह लगाते हैं। जब हम वेबसाइट बना रहे होते हैं तो इसके अंदर भी हमें कैटेगरीज के नेम्स देने होते हैं। तो नेम देने के लिए सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं क्लास का। तो क्लास किस तरीके से लगाई जाती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, आपने डिफ क्रिएट कर लेनी है। क्रिएट करने के बाद जहाँ पे लेस देन का साइन है उसके अंदर आपने क्या करना है, लिखना है, टाइप करना है क्लास, और क्लास दे देनी है बॉक्स के नाम से। ठीक है, ये आपकी क्या हो गया, आपने पहले क्या किया, क्लास को क्रिएट किया। क्लास को क्रिएट करने के बाद आपने क्या किया, उसका नाम दे दिया। नाम क्या दिया, बॉक्स। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने अब इसके अंदर CSS इम्प्लीमेंट करवानी है। CSS इम्प्लीमेंट किस तरीके से होगी, CSS इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर आओगे, स्टाइल। ठीक है, एंटर कर दोगे, ये स्टाइल का आपको ऑप्शन खुल गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे लगाओगे डॉट बॉक्स। ठीक है, जो हमने क्लास के अंदर नाम दिया है वही यहाँ पर लगेगा। देन कर्ली ब्रैकेट्स, एंटर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले बैकग्राउंड लगाएंगे। ठीक है, बैकग्राउंड क्या लगाएंगे, बैकग्राउंड हम लगाएंगे CRI सेरिमन, मतलब पेन टाइप का कलर होता है। अच्छा, फिर उसके बाद हम क्या इसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके अंदर हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेंगे कलर्स को। बैकग्राउंड कलर हो गया, अब इसके अंदर हम कलर लगाएंगे। कलर किस तरीके का लगाएंगे, हम इसको दे देते हैं ब्लू। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, पैडिंग डिसाइड करेंगे। पैडिंग भी आगे वाले टॉपिक्स के अंदर आपको समझ में आ जाएगी कि पैडिंग किस तरीके से लगाई जाती है और क्यों लगाई जाती है। हमने 20
px कर देना है इसको। px का मतलब होता है पिक्सल, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, देन अब हम लोग बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखें हमारे पास एक नेव बार टाइप की एक बैकग्राउंड इमेज भी आ गई है और यहाँ पर लिंक टाइप का भी बन गया है, मतलब कि जो इसके अंदर रिटर्न है वो क्या आ गया है, ब्लू कलर का आ रहा है, ठीक है। हमारी पैडिंग का मतलब होता है साइजिंग, साइज करना, मतलब कि कितनी पैडिंग हो, कितनी विड्थ हो, ये सारी की सारी चीज़ें मैनेज करना अभी हम लोग आगे समझेंगे। अच्छा, अप्लाई करने के 3 कॉमन तरीके होते हैं CSS के अंदर, ठीक है। अब सबसे पहला तरीका क्या है, अब ब्राउज़र डिफ के अंदर देखें यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, अब ब्राउज़र में डिफ का बैकग्राउंड कलर जो है वो क्या हो गया, पिंक हो गया, और टेक्स्ट का कलर क्या हो गया, वो हो गया है ब्लू, और डिस्प्ले क्या हो गया, आराम से डिस्प्ले हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम समझते हैं कि इसके कौन कौन से 3 कॉमन तरीके हैं। सबसे पहला तरीका आता है हमारे पास इनलाइन CSS। इनलाइन CSS किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, इनलाइन CSS का इस्तेमाल आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इनलाइन CSS को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले इसको हमने कमेंट कर देना है। कमेंट करने के बाद जो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे टाइप किया हुआ है, सपोज टू मैं यहाँ पे H1 की मिसाल ले लेता हूँ, मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ ताकि हमारे कोड के अंदर कोई मसला ना आए, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, यहाँ पे मैं H1 लिख देता हूँ, ठीक है। H1 के अंदर मैं अब क्या करूँगा, H1 के अंदर मैं सबसे पहले क्या लगाता हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग हेलो, ठीक है। हेलो मैंने लिख दिया, हेलो लिख दिया, ठीक है। पहला तरीका क्या है, इनलाइन CSS है। इनलाइन CSS किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, इनलाइन CSS इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले स्टाइल, ठीक है। स्टाइल लिखा, स्टाइल के अंदर हम लोग क्या देंगे, कलर देंगे, कलर, ठीक है। कलर किस तरीका का होना चाहिए, कलर हम इसको दे देते हैं एक्वा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम इसको कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं। देन हम लोग वापस से बाहर आते हैं, इसको रिफ्रेश करके देखें तो ये देखें हमारा जो इनलाइन है, इनलाइन CSS है, वो इस तरीके से काम करता है। यह था हमारा सबसे पहला तरीका, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल CSS के लिए हमें एक अलग से फ़ाइल बनानी पड़ती है। अलग से फ़ाइल किस तरीके से बनेगी, हम लोग फाइल क्रिएट में जाएंगे, देन हम यहाँ पे इसको सर्च आउट करेंगे, देन हम यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। इसको आपने क्या कर देना है, सेव कर लेना है, ठीक है। आप डिफ के अंदर वापस आते हैं, हमारी जो मेन फाइल है, अब क्या करोगे, आप इसको टाइटल के नीचे से एंटर करोगे और यहाँ लिखोगे लिंक, ठीक है। लिंक लिखने के बाद आप यहाँ पे क्या लिखोगे, जो आपने style.css की फाइल लिखी थी और ये कनेक्ट हो गए एक दूसरे से, ठीक है। अब CSS के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने लिंक कर लिया। अब प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में जनरली एक्सटर्नल CSS का प्रीफर किया जाता है क्योंकि इससे कोड ऑर्गेनाइज, मेंटेनेबल और रिसीवेबल रहता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट CSS प्रॉपर्टीज समझते हैं, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, विड्थ, हाइट, बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर रेडियस। इन प्रॉपर्टीज़ की मदद से हम किसी भी HTML एलिमेंट को कस्टमाइज़ करके एक अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। अब एक कंप्लीट एग्जांपल देते हैं, सपोज़ के तौर पे हम यहाँ पे डिफ क्रिएट कर लेते हैं वापस से अगेन, ठीक है, ताकि हमारा जो कोड है वो तरीके से और अच्छी तरीके से डेवलप कर सके। देन हम इसके अंदर क्या चीज़ लगाएंगे वो भी हम समझते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इसको कमेंट किया हुआ है, ठीक है। मैं वापस से एक डिफ क्रिएट कर रहा हूँ ताकि और भी आसानी से हमें पता चल जाए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिफ क्रिएट कर रहा हूँ, डिफ क्रिएट कर ली। डिफ के अंदर अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेलो, ठीक है। हेलो हेलो वर्ल्ड, हेलो एम्पायर, ठीक है। हेलो एम्पायर मैंने दे दिया है यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं क्लास करवा देता हूँ। क्लास लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्लास आएगी, क्लास के अंदर हम आपका नाम देंगे कार्ड, मैंने यहाँ पे कार्ड का नाम दे दिया। देन अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग और भी चीज़ें इम्प्लीमेंट करवाएंगे। सपोज टू अब ये चीज़ हमने दे दी, अब इसके अंदर हम लोग H2 देते हैं, ठीक है। इसी के अंदर इसको नीचे करते हैं, इसको H2 देते हैं। H2 के अंदर लिखते हैं वेलकम
वेलकम वैम्पायर, ठीक है, दे दिया वैम्पायर। अब इसके अंदर हम नीचे ही पैराग्राफ देंगे, पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ दिया। पैराग्राफ के अंदर हम लोग लोरियम लगा देते हैं, लोरियम, लोरियम 13 वर्ड्स का, ठीक है, मैंने 13 वर्ड्स का लोरियम दे दिया है। अब हम क्या करते हैं, अब इसके अंदर हम लोग एक्सटर्नल CSS लगाते हैं। एक्सटर्नल CSS लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे, इसको ऑफ करते हैं। अब यहाँ पे हम डॉट लगाएंगे, सबसे पहले डॉट कार्ड जो हमने यहाँ पे क्लास रखी है। अब इसके अंदर हम लोग वापस से कर्ली ब्रैकेट्स लगा के इसको एंटर कर देंगे। अच्छा, इसके अंदर स्टाइल लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कोड कर सकते हो। अब इसके अंदर सबसे पहले हम लोग विड्थ लगाते हैं कि विड्थ क्या होती है। विड्थ का मतलब होता है कि चौड़ाई, कि कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, ठीक है। विड्थ का मतलब विड्थ हम लगाएंगे। विड्थ लगाने के लिए सबसे पहले क्या लगाएंगे, 300 टेक्स, ठीक है। फिर उसके बाद हम नीचे आएंगे, उसके अंदर आने के बाद हम लोग लगाएंगे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड लगाएंगे, ठीक है। बैकग्राउंड हम लोग लगाते हैं #111, ठीक है, ये हमने लगा दिया। देन हम इसके बाद नीचे आते हैं वापस, फिर हम कलर देंगे। कलर देने के बाद हम इसको देंगे ब्लू, डार्क ब्लू दे देते हैं। फिर उसके बाद नीचे आते हैं, अब इसके अंदर हम देंगे पैडिंग, यहाँ से नीचे आएंगे, यहाँ देंगे पैडिंग, ठीक है, पैडिंग दे दिया। पैडिंग कितनी देनी है, 20px, ठीक है। वापस से नीचे आते हैं, अब देंगे मार्जिन, मार्जिन ऑन, मार्जिन देते हैं 30px ऑटो, ठीक है, मार्जिन देंगे, ऑटो कर देते हैं, ठीक है। 30px भी दे देते हैं, यहाँ पे 30px ऑटो कर देते हैं, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, बॉर्डर देते हैं हम इसे, बॉर्डर रेडियस देते हैं पहले, बॉर्डर रेडियस देंगे। बॉर्डर रेडियस कितना देना है, हमने 15px देना है, ठीक है, 15px देंगे, 15px देना है। 15px देने के बाद शिफ्ट एंटर, देन हम लोग देंगे बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस दिया था पहले, अब देंगे बॉर्डर। बॉर्डर क्या देंगे हम, 2px सॉलिड, ठीक है, सॉलिड दे दिया। इसको कंट्रोल एज करते हैं, वापस हम कहाँ पर आते हैं, अपने पेज के ऊपर। देन इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें एक तरीके से हमारे पास नोटिस एक वेबसाइट का एक बॉडी टाइप का बन गया है, ठीक है, जिसके अंदर हमारा लोरियम लिखा हुआ है 30 वर्ड्स का, वेलकम टू वैम्पायर, ठीक है, बॉर्डर बना हुआ है, बॉर्डर रेडियस कितना है। हम इसको जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, हम इसकी एग्जाम्पलेशंस भी समझते रहेंगे। इस कोड की मदद से हमने एक प्रोफेशनल कार्ड बना लिया है, कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह क्लास की पावरफुल CSS की पावरफुल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हमने मॉडर्न और कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने डिफ क्लास, CSS इंट्रोडक्शन, CSS के डिफरेंट टाइप्स और बेसिक CSS प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में समझा है। अगर आज की वीडियो से आपने कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप अभी तक वैम्पायर एक्स इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी एक्टिव कर दें, ताकि वेब डेवलपमेंट की AI और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पावरफुल ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफ़िज़। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, कुछ दुआओं में याद रखिएगा और वैम्पायर एक्स इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।